दादी। हाँ बेटा। बहुत रात हो गई है, नींद आ रही है। क्या इतनी रात को कोई गाड़ी आएगी? बेटा तुम्हें नींद आ रही है क्या? हम्म। आ जाओ, मैं सुलाती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक काम करो, यहाँ सर रख कर सो जाओ और मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ और तुम्हें बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी। ठीक है? दादी। हाँ देखो ना, ये बहुत बड़ा जंगल है। यहाँ रात को यक्षी आते होंगे ना? अरे मेरा बेटा, यक्षी जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। सो जाओ, बच्चों को डराने वाली बस कहानियाँ होती है। नहीं नहीं दादी, मैंने किताबों में पढ़ा है। चौड़ी आंखें, लंबी दांतों वाली और ऐसे जंगल में घूमते रहते हैं। अरे मेरी प्यारी बच्ची, यक्षी जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। उनकी बहुत खूबसूरत आंखें होती है, नाक भी बहुत लंबी होती है और बहुत अच्छी मुस्कान होती है। उसके लंबे लंबे बाल, घने एकदम बाल, बहुत ही खूबसूरत आंखें। आप घर पर बैठकर प्रभु की प्रार्थना कीजिए, हमारी मदद कीजिए। अब मेरी हालत ऐसी है, उस पर विश्वास करो, मेरा भरोसा करो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि 1 साल बाद शूटिंग शुरू हो सकती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने तुम्हें धोखा दिया। ये बात मुझे फ़ोन करके ही बता सकते थे। यहाँ आए हुए मुझे पूरे 3 दिन हो चुके हैं। जो भी कैश थे ख़त्म हो गए हैं। अब गाड़ी में तेल डलवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब करो कुछ, जल्दी कुछ करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कहाँ से इंतजाम करूँगा? क्या मैं आपकी पत्नी से लेकर कुछ गिरवी रख सकता हूँ? हाँ बस, इस बारे में उसे कुछ नहीं बता सकता। अगर आप मदद कर सकते हैं तो बताइए। हेलो हेलो हेलो। स्विच ऑफ हो गया। अरे भाई साहब, हमारी ट्रेन चली गई है। अब एर्नाकुलम के लिए दूसरी ट्रेन कब तक मिलेगी बता सकते हैं क्या? चार्ज गया। अब कैसे जाएंगे बताओ ना भाई। चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? अरे ये मैं कैसे बता सकता हूँ? समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करना चाहिए हमें। भाई तिरुवनंतपुरम के लिए कोई ट्रेन अगर मिल जाती तो देखो ना यार। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जनशताब्दी के लिए। अब दोपहर के 2 बजे हैं। आपको मावेली एक्सप्रेस ट्रेन से पहुंचने में शाम के 6:45 बज जाएंगे, समझे? क्या आपको भी हमारे साथ जाना है? हम एडजस्ट कर लेंगे ना। अरे नहीं, मेरे लोग वहाँ हैं। क्या आपको भी जाना है? क्या आप तिरुवनंतपुरम जाना चाहते हैं? बस का किराया देंगे तो मैं कार से ले जाऊंगा। तुम्हें जाना है ना, तो चले जाओ इस कार से। ये तुम्हारे लिए अच्छा है, चले जाओ। अरे अरे भाई, चला, नहीं तो फिर अगले भाई, ट्रेन भाई, की इंतजार करना। ठीक है। भाई पोन्नानी में रुकोगे? हाँ ओके। अरे वहाँ कौन रुक रहा है? हाँ, अरे भाई सब लोग इतना चुप क्यों हैं? अरे चलो कुछ बात करते हैं यार। मैं सेतुरमन हूँ। एक बेटी थी जिसकी शादी हो गई है। एक सौतेली बेटी और है। मैं बेटी के साथ रहा इतने दिनों तक। वो मुझे कहीं मंदिर घुमाने लेकर नहीं गए। बेटी और दामाद नौकरी करते हैं ना, इसीलिए इसीलिए उन्हें बच्चे की देखभाल के लिए कोई चाहिए। पर अब तो पापा, जैसा आपने कहा था कि
बैंगलोर में फ्लैट किराए पर दे देंगे। अरे आपने कहा था कि साथ ले जाएंगे, तो हम भी चले। पापा आप इस तरह से उदास मत होइए, हम लोग अभी जा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप इसके बारे में बहुत दिनों से सोच रहे थे ना, हम लोग चलते हैं, आप आ जाइएगा। ठीक है, तुम लोग जाओ। अच्छे से पढ़ाई करना। आजा बेटा। बाय बाय। अपना ख्याल रखना पापा। ये अमृत है, दुख में साथ देता है। माता पिता को छोड़ना ही अच्छा होता है, नहीं तो बोझ बन जाते हैं। मैंने भी सोच लिया था, दर्शन करने निकल जाऊंगा ऊपर वाले का, यहाँ से कन्याकुमारी तक, फिर मैं जहाँ भी जा सकता हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी, मौत होने तक मैं घूमूंगा जहाँ मेरा मन करेगा। वानप्रस्थम। पहले मुकाम्बिका मंदिर जाना चाहता था, ऐसा ही हो रहा है। मुकाम्बिका और वह कोदाजात्री, लेखकों के लिए तो बेहतरीन जगह है। हाँ सही है। आप क्या करते हैं सर? वैसे देखा जाए तो मैं एक लेखक हूँ, थॉमस जॉर्ज। ओह, तिरुवनंतपुरम में कहाँ सर? अरे मैं कोझिकोड से हूँ। मैं तिरुवनंतपुरम में एक दोस्त से मिलने गया था। जनशताब्दी में कोई टिकट नहीं है, इसलिए तिरुवनंतपुरम के लिए अगली ट्रेन शाम 6:45 बजे है। और आप भी मुझे बोले कि मुझे वहाँ जाना है। फिर मुझे लगा कि कार ही बेहतर है। भाई पोनानी पे रुकना मत भूलना। हाँ वहीं जाऊंगा। पोन्नानी से कौन आ रहा है? गर्लफ्रेंड है? आजकल सभी युवक ऐसे ही है, पूरा समय फोन पर बिताते हैं। महोदय, आप ये नहीं समझ सकते हैं, प्लीज। हाँ, तुम क्या करते हो? मैं फिल्म में काम करता हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। ओह अच्छा, तो फिर आप स्वतंत्र रूप से फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? हाँ, ये भी मेरी कोशिश का एक हिस्सा है, ये करता हूँ मैं। तो आप संघर्ष के दौर में है ना? ये हर कलाकार का हिस्सा है, घबराने का नहीं। खासकर जब फिल्म की बात आती है, कड़ी मेहनत करनी होगी। अरे क्या आप मुझे भी मौका दे सकते हैं? कभी नहीं। सुनो, तुम अपने बारे में बताओ कुछ। हैं? कभी नहीं, मैं अपने बारे में कभी किसी को नहीं बताता। पहले कलाकार तो बन जाओ। हाँ, मैं हूँ संतोष, CID संतोष। क्या तुम्हें लगता नहीं कि मैं CID से हो सकता हूँ? CID कोई उपाधि नहीं है। कभी कभी लोग मुझे ऑटो रिक्शा चालक के रूप में देखते थे। ऑटो ड्राइवर, ऑटो संतोष। कुछ जगहों पर लोगों ने मुझे डॉक्टर के रूप में भी देखा है। डॉक्टरों के बीच मैं हूं डॉक्टर संतोष। अंडरवर्ल्ड के लोगों के बीच मुझे डॉन के रूप में जानते हैं। मैं हूं डॉन संतोष। मेरे इन अलग अलग दिखावों से मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशंस चलती रहती है। हर इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं आराम करता हूँ, खाली समय का आनंद उठाता हूँ, और जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन से निकलता हूँ। टाइम भी हो गया, कायम कुलम कुछ नहीं। बहुत गर्मी है, क्या करूं? अरे भाई दोस्त, अरे मैं आ रहा हूँ। अरे 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 सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मेरे प्यारे मोहन भाई, प्लीज मुझे छोड़ दो। आपकी बातें सुन सुनकर मुझे जम्मू कश्मीर से कोझिकोड के सारे जेलों में अपनी रात काटनी पड़ी है। मैं सच कह रहा हूँ मेरे भाई। संतोष, ये मैं जानता हूँ मेरे भाई, पर मेरी योजनाएं अभी तक विफल नहीं हुई। ये केवल तुम्हारी मूर्खताओं के कारण हुआ है। इस समय तक जेल में बंद होते हैं। और मेरे दोस्त, झांसा देना एक कला है। तेरा चेहरा देखते वक्त मैं जानता हूँ कि
तुझमें झांसा देने की बड़ी खूबी है। चलो अब मेरे साथ। अरे भाई अरे आओ छोड़ो यार, ना, क्या मुझे जाने दो ना, बच्चे की इसकी तरह क्या जिद कर जरूरत रहे है, प्लीज। अरे मुझे अरे छोड़ो ना चलो भाई। तो। अरे मेरे भाई, आदमी। ये हमारी पुरानी योजनाओं की तरह नहीं है। हमारा अगला गेम राजधानी शहर में है, हमारे मूल स्थान पर तिरुवनंतपुरम में। हमारे मूल जगह पे आने की तिरुवनंतपुरम में ये सब कैसे होगा? आप जो बोल रहे हैं आपको वो समझ में आ रहा है ना? यार तुम बाइक पर बैठो। अभी समय 1:15। इस समय तिरुवनंतपुरम के लिए एकमात्र ट्रेन जनशताब्दी है। मैंने तुम्हारे लिए हर चीज की व्यवस्था कर दी है, चिंता मत करो, बैठो। चलो भाई, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास? मेरी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए कोई अच्छा काम करते ना भाई। इसमें हंस क्यों रहे हो आप? यार इस चेहरे के साथ सबसे अच्छा काम है जो मिल सकता है वो है झांसा देना। एक और काम भी है, आगे बताऊंगा। आप क्या करेंगे भाई? बहुत देर हो चुकी है, रेलवे स्टेशन जाएंगे तो टिकट नहीं ठीक मिलेगा। है। यहाँ मेरा एक दोस्त एक स्टोर चलाता है, वहाँ हमें टिकट मिल जाएगा। ओके। आओ जल्दी आओ। भाई अभी तिरुवनंतपुरम के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, आपको पता है ना? जनशताब्दी पहले निकल चुकी है, अगला मावेली एक्सप्रेस, और वो शाम 6:45 बजे तक पहुंच जाएगी। बस थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी। लेकिन भाई मुझे तिरुवनंतपुरम जाने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे लोग वहाँ इंतजार कर रहे इसी हैं। से तो डर रहा हूँ मैं। तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं? हाँ? मुझे एक बड़े बदलाव की जरूरत थी, तो मैंने ये सोचा सारा बदलाव तिरुवनंतपुरम जाके ही होगा। सबसे अच्छी जगह है तिरुवनंतपुरम। हाँ, तो किसी को भी तिरुवनंतपुरम जाने की जल्दी नहीं है। हाँ? हाँ, एक सफर, यही मेरी योजना है। केवल सफर से ही हम किसी भी किरदार में गहराई से उतर सकते हैं। सिर्फ सफर से ही हम जीवन की स्थितियों को करीब से जान सकते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, बिल्कुल। आदि शंकराचार्य ने तपस्या की थी वहां, कुडाजाद्रि में सर्वज्ञ पीड़ों। आप विश्वास करते हैं? हाँ। लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ विश्वास काफी नहीं होता, बल्कि दिमाग तेज होना चाहिए। ध्यान, तप, एकाग्रता, इसके लिए सबसे अच्छी जगह है कुडाजाद्रि। कुडाजाद्रि में सर्वज्ञ पीड़म। यदि सर्वज्ञ पीड़म नहीं जा पाए तो कुडाजाद्रि जाओ। धुंध से ढके पहाड़ हर किसी की रचनात्मक कल्पनाओं को उजागर करता है। सचमुच एकदम शानदार जगह है। आहा, ऐसा है तो मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए बेस्ट प्लेस है। अगर किसी का प्लान नहीं है तो चलो मुकाम्बिका की तरफ चल पड़ते हैं। हाँ यकीनन, हमें तिरुवनंतपुरम जाना है। हाँ। सर आप समझे नहीं, भामा को अंदर आना होगा पुन्नानिन से। फोन तुम्हें कोई तमीज नहीं है? दूसरे के मोबाइल में ऐसे देखते हैं क्या? भाई तुम्हारा फोन कपड़े बदल रहा है क्या? तो फिर शर्म किस बात की? जब मैंने अच्छा फोन देखा तो बोला दिखा दो। नोकिया में खुला व्हाट्सएप में दिखी एक लड़की का नाम है भामा। मैसेज देखा तो देखते रहने का मन कर गया। हाँ, भामा वो मेरी प्रेमिका है, वो मेरी पसंद है, और उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। प्यार होने के बाद इन लोगों के लिए माता पिता कुछ भी नहीं है। हेलो, आप जैसा बोल रहे वैसा नहीं है, वो एक अनाथ है। इसका मतलब? अनाथ है वो। आप क्या करते हैं? टेक्नो पार्क में काम करता हूँ। मेरे परिवार वाले इस शादी से सहमत नहीं होंगे, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी। अरे मेरे दोस्त, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत, मैं करवाऊंगा ना तुम्हारी शादी। मेरे दोस्त, मैं अब वही करने जा रहा हूँ। भामा अभी पोन्नानी आने वाली है, मेरी ट्रेन छूट गई है, अन्यथा मैं कोझिकोड से ट्रेन में बैठ जाऊंगा और वह तिरूर से प्रवेश करेगी। तो फिर भाई आप क्या करना चाहते हो बताओ ना। आगे का प्लान क्या है? मैं पोन्नानी में भामा से मिलने वाला हूँ। एक बार तिरुवरम में कैसे भी करके पहुँच गए, उसके बाद हम दोनों किसी भी मंदिर में वहाँ पर शादी कर लेंगे। वेरी गुड, सही प्लान है। मिम्मी, ये लोग बिल्कुल भी बुरे नहीं थे, इसलिए वो हमसे बहुत ज्यादा आगे है। तुम्हारा नाम क्या है? कन्नन। बहुत बढ़िया नाम, कन्नन भामा। खैर कन्नन, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी तो करोगे? हाँ बिल्कुल।
यदि सभी सहमत हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलो कर लेते हैं फिर। चलो। हाँ, मुझे भी बदलाव की ज़रूरत है। जैसा कि आपने कहा, एकाग्रता की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। मुकाम्बिका से तीर्थ यात्रा शुरू की जा सकती है और दाजरी से थॉमस सर को भी लिखने का भी मूड मिल जाएगा और कन्नन और भामा की शादी आयोजित की जा सकती है। तब तो फिर मैं भी अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकाम्बिका में ही शुरू करूंगा। आप पहुंचने वाली है। राम तुम आगे बढ़ो यार। अच्छा तुम इससे कहाँ मिले थे बताओ ना भाई। ये अतीत से है, बहुत पहले मिली थी। कहाँ पे भाई? बताऊं? हाँ बताओ बताओ। पूरी कहानी सुनाओ। हाँ हाँ बोलो। फोटो दिखाता हूँ। अरे फोटो दिखाना। सुंदर है ना? हाँ, जूम करके दिखाओ। हमें भी दिखाओ उसकी फोटो। हाँ सब देखो ना। बहुत बढ़िया। ये अरे ठीक टीम ठाक। में शामिल हो गए। अच्छा रही। मेरी भी एक प्रेमिका थी। आपने भी किया है क्या? हाँ? हाँ भाई क्या आप लोग मौजूद हो? यार भाई नशे में है। कासरगोड। कासरगोड पार कर लिए क्या? अरे भाई आप शराब पी के सो गए थे? ये हुए हो? थोड़ी सी। अच्छा सर, बॉर्डर पार करने से पहले हमारे लिए भी थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे साथ एक लड़की है। भैया आप सभी मजे करो, मेरे बारे में मत सोचो। हाँ ड्राइवर सर भी थोड़ी पी लेंगे। नहीं, हमें मंदिर जाना है। तो क्या हुआ? मुझे तो लगता है सुबह तक हम मुकाम्बिका मंदिर पहुंच जाएंगे और वहीं पर नहाएंगे मस्त। हाँ, बात केवल इतनी ही नहीं है। तो क्या हुआ, ये चलाएंगे ना? लाइसेंस है क्या तुम्हारे पास? हाँ, ये तो एक्सपर्ट है ना ड्राइविंग में। अच्छा, अरे तो भाई सुनो ना, थोड़ी थोड़ी टिका ही लेते हैं। आराम से, मुझे भी अरे उतरना मुझे है। आराम से अंदर बिठा दो। मैं मैं आ रहा हूँ बाहर से। सही हो गया। उससे अब कुछ पीने मत देना, सो जाओ जल्दी। नहीं तो फिर से वो रुकने को बोलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो सुसु निकल गया। अब भूख लगा है, चिकन राइस खाऊंगा। करना, मैंगलोर शहर के बाद वहाँ तुम्हें खाने की दुकान मिलेगी। कोई एक पैक और पिला दो। मैं तुम्हें और पैक नहीं दूंगा, तुम्हें पहले से ही बहुत चढ़ी हुई है। अभी मत पिलाओ उसको। एक तो दे दो। नहीं नहीं। चलो तुम इतना बोल रहे हो तो तुम्हें एक पैक और दे देता हूँ मैं। मुझे शराब चाहिए, मुझे शराब पिला दो। अरे रुको रुको, दे रहा हूँ दे रहा हूँ। दे दो दे दो। आप उसको अरे मैं मत अपना दो। गिलास क्यों दूं इसको? भाई अरे पकड़ा दो। आराम से। रुको दे रहा हूँ, हाँ इसको बस मत बस दो। बस बस छोड़ो। रुको, दे रहा हूँ। मैं उसको मत दो, उसको मत दो। भाई भाई अरे ठीक से बैठो। अरे बोला ना ठीक से बैठो। ये तुम्हारे लिए ही है, लो। चियर्स। सुपर। भाई मुझे भी तो थोड़ी सी पिला दो ना भाई। कम से कम एक तो दे दे।
लगता है इन लोग को ज्यादा चढ़ गई। कोई नहीं छुएगा मेरे पैर को। मुझे दो ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इसके लिए भाई। बदल गया है। अरे लगता है कि ब्रांड ही बदल गया। मार डालोगे क्या मुझे? कितना अजीब टेस्ट है। नहीं, वो जैसा चाहती हो उसे दे दो ना। सॉरी। ये लो। मुझे आज चिकन फ्राई मिल सकता है क्या भाई? हाँ। बुला दूं क्या? ये वही चिकन फ्राई है जिसके बारे में बताया था तुम्हें। मुझे लगता है ये हमें गलत समझ रही है। क्या समझे? लड़की देखने आए हैं। ये सिर्फ आपके लिए ही है। इन्हें चेक कर लीजिए। ओए मीना, स्मिता, कतरी। आ रहे हैं। तुमने यही चिकन फ्राई के लिए बोला था क्या? बड़े भाई, ये मलयाली नहीं लगती। आचरण देखो, पहनावा देखो, पानी भी पूछा पहले। मलयाली आंटी और उनकी बच्चियां। बस ये 3 महिलाएं ही अभी हमारे पास। आप तय करें और बताइए कि आपको इनमें से कौन पसंद आई है। ये तीनों एक से एक लड़कियां हैं। बाकी सारी बातें आप मामा से करिए, वो पहुंचते होंगे। ओह, मामा तो आ भी गए। यार, ये औरत क्या कह रही है? मुझे लगता है वो अच्छे रसोई हैं। उनमें से चुन के उनको हमें बताना है कि अच्छा चिकन फ्राई कौन बनाएगा, और ये हम बताएंगे। मामा आते ही चिकन पकड़ लाएंगे। हाँ, वो आ गया, मामा आ गया। ओ, तो आप लोग हो, बैठ जाओ। फिर तेलुगु भाषा। तेलुगु नहीं, कन्नड़ा। बैठ जाइए। हाँ जी, बैठते। मलयाली? हाँ, मलयाली। ओ, कन्नड़ भाषा जानते हो?
बारूता ओ इन लोगों ने कहा आप एक मलयाली लड़की के साथ में आए थे, ठीक है? आपके साथ जो लड़की है कितनी खूबसूरत लग रही है। ओहो। वो मैंने सुना। आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, आपको यहाँ रहना होगा। आजकल यहाँ कोई भी होटल सेफ नहीं है और यहाँ हर चीज सेफ है। इसीलिए उस लड़की को साथ लेकर आओ और आप यहाँ सभी रह सकते हैं। ओह। काम के लिए आपको इस लड़की को यहाँ छोड़ देना चाहिए। तो तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो? क्या कहते हो? ओ। ओके। दोस्त, वो तुमसे कुछ पूछ रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो क्या पूछ रहा है? आपको क्या लग रहा है मुझे कुछ भी समझ में आ रहा है क्या? हमारे साथ वो लड़की आई है ना, वो इतनी लंबी यात्रा रात में ना करे। और यहाँ कोई भी होटल सुरक्षित नहीं है रात में रुकने के लिए, बिल्कुल सेफ नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम लोग सब यहाँ रात में रुक जाओ। इनकी 3 बेटियां भी हैं, कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, फ्री में यहाँ रह सकते हैं आराम से। क्या कहते हैं भाई? ब्रो, तुम्हें समझ में आ रहा है भाई ने क्या कहा? तुम्हारे साथ कोई खूबसूरत लड़की है, अगर तुम उस लड़की के साथ होटल जाके एंजॉय करोगे तो फिर पकड़े जाओगे। यह भाई का एरिया है, यहाँ सुरक्षित है। उस छोटी सी लड़की को अपने साथ लाओ और फ्री में एंजॉय करो। बैठ जाओ, ये हमारा सौदा है। तुम्हारे एंजॉय करने के बाद उस लड़की को यहीं छोड़ देना, हम उसका ख्याल रखेंगे। क्या कहा तूने? सौदा करेगा हमारा? चलो चलो चलो, मैं उस कमीने को मार डालूंगा। छोड़ना नहीं उसको, काट डालो साले को। उसको पता नहीं किस पे हाथ उठाया उसने, उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। जाओ पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं उसे। चलो जल्दी चलो, भागो भागो, गाड़ी निकालो, चलो जल्दी। क्या हुआ? भागो भागो, जान छुड़ाओ। बैठो जल्दी, बैठो गाड़ी में। भागो भागो भागो, बैठो जल्दी। स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो। जल्दी चलो। राम, गाड़ी जल्दी भगाओ, कोई पीछा कर रहा है। जल्दी चलाओ गाड़ी, बोलो हमारा पीछा कर रहे हैं। हाँ हाँ, बताइए ना, हुआ क्या है? अरे बाद में बताएंगे, तुम पहले गाड़ी भगाओ। पहले गाड़ी चलाओ और तेज भगाओ, जल्दी भगाओ। चलाओ। 4-5 बाइक हमें फॉलो कर रही है। अरे इस बारे में बाद से बात करेंगे, पहले निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं यहाँ से। फास्ट 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 भाई, रामड़ा जल्दी। अरे मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? ये सीधा बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं है। उसके बाद बताएंगे ना सब कुछ, बताएंगे भाई। तुम पहले गाड़ी चलाओ यार। केवल जाने के लिए बोल रहे हैं आप, समस्या बताइए क्या हुई है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये सब? अरे राम, सवाल पूछने का समय नहीं है, वो हमारे पीछे है। कुछ तो बताइए, हुआ क्या है? कुछ तो बोलिए ना। बताएंगे ना सब कुछ। अरे जल्दी करो, हम लोग मुकाम्बिका मंदिर नहीं जाएंगे, हम किसी और तरफ चले जाते हैं। जल्दी करो, वो लोग पीछे आ रहे हैं। चलो राम, आगे बढ़ाओ। हम लोग उस तरफ ले लेते हैं, केरल रोड पे जाएंगे। फास्ट। राम, जितना हो सके उतना तेज चलाओ। अरे और तेज चलाओ। और टर्न मारो यहाँ से। मैं कह रहा हूँ बस जल्दी गाड़ी चलाओ, जल्दी। बाइक पीछा कर रही है, तेज चलाओ और तेज चलाओ। आकर आप ही चलाइए। सेतु भाई, कृपया करके आप मुझे बताएंगे क्या हुआ है? अरे बताऊंगा, तुम्हें बताऊंगा यार। संतोष, तुम ही बताओ क्या हुआ है? अरे तुम बस भगाओ। अरे बताएंगे, तुम आगे चलो। लगाओ ना। राम, भामा यहाँ पर सुरक्षित नहीं। हाँ, मामा यहाँ पर सुरक्षित नहीं? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैं सच कह रहा हूँ, टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। सुरक्षित नहीं मतलब?
कौन सी जगह है? हम कहाँ पहुँच गए? कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ बहुत घना जंगल है। घने जंगल, सड़क भी सही नहीं लग रही है। अरे बाप रे, इतनी जल्दी हम केरल पहुंच गए क्या? हाँ, अरे तुम चुपचाप चलाओ, मुझसे ज्यादा बात मत करो। अरे हमें जल्दी जल्दी केरला अरे- पहुंचा दो भाई। बहस मत करो। अरे इसके कारण हम फंस गए थे। अरे अरे ये कोई तुम चुप सिनेमा बैठो थोड़ी आराम है से। कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं अच्छा, करना ठीक है तुम। ठीक है, मैं बात नहीं करूँगा। बहस मत करो, हम सब एक साथ एक ही रास्ते पर यात्रा कर रहे थे। वैसे भी जो हुआ वो हुआ, अब इससे बचने का उपाय सोचो, बस इतना ही काफी है। लग रहा है कि हम किसी मुसीबत में जा रहे हैं। इतने बड़े घने जंगल में आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या परेशानी है? हम सही तो जा रहे हैं। हर रास्ते का अंत होता है, हम अंत तक जा सकते हैं। आगे जाकर देखते हैं क्या होता है। वैसे भी हम घने जंगल में पहुंच गए हैं, पता नहीं रास्ता किधर जाता है। और अब आपको गाड़ी की सर्विस भी करवानी पड़ेगी। इतने बड़े गड्ढों में से गाड़ी भगाओगे तो गाड़ी का काम निकलेगा ही ना। हाँ? सर्विस के लिए तो आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ जाएगा। अरे राम के पास बहुत पैसा है। लगता है हम कहीं रास्ता भटक गए हैं, है ना? ऐसा लग रहा है मुझे। गड्ढों से भरी सड़क। बहुत बुरा रास्ता है, पता नहीं क्या होने वाला है। ये तो घना जंगल है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। ए, रुक 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 रुक। राम, ये क्या भागे जा रहा है? वो बिल्ली है एक। मुझे लग रहा है कि ये कोई बड़ा जानवर है। कोई बाघ या चीता तो नहीं है? ए, कहीं वो तेंदुआ तो नहीं है? अरे कुछ भी मत बोलो यार। राम भाई, हाँ बोलो। हम एक चीज भूल गए हैं। क्या हम जीपीएस अरे देख इसको सकते क्या हैं? हाँ जीपीएस, देखो देखो। जीपीएस? जीपीएस है? ये क्या होता है जीपीएस? जीपीएस का मतलब है मोबाइल से सही रास्ता ढूंढ सकते हैं। अरे हाँ, सब सही कह पहले रही है। बताना चाहिए था ना, अभी क्यों बता रहे हो? टेंशन में मैं भी भूल गया था। देखो देखो। हाँ जरा देखो देखो देखो, कुछ पता चल रहा है? मुझे त्रिवेंद्रम रोड का रास्ता हाँ, देखने दो। त्रिवेंद्रम रोड पर चलते हैं। मोबाइल ने बताया क्या रास्ता? मोबाइल में नहीं बताया, पर हम जा सकते हैं। थोड़ा सब्र राम रखो भाई, यार। NS66 है। हाँ देखो, उसको कितना बताया दूर है? रास्ता। राजमार्ग है जो 66, मतलब त्रिवेंद्रम तक NS66 है, हाँ जो कि यहाँ से 22 किलोमीटर है। ओके, पर ये तो लेकिन एक समस्या है, अब हमें सीधे जाना होगा। बीच में मील का कोई पत्थर नहीं है, ओह, जंगल का रास्ता है। हाँ, मतलब जंगल के रास्ते ही जाना पड़ेगा हम सबको। हाँ, हाँ उसके बाद सड़क पर जाएंगे ना? हाँ। चलो। राम भाई, गाड़ी सीधे चलाओ। हाँ, इसी तरह से यहाँ से सीधे जाओ। ये सही है ना रास्ता? हाँ सही। भाई राइट, यहाँ से राइट ले लेना। राइट लो, राइट। लेना। राइट राइट, सही सही, ठीक है ठीक है। तिरछा तिरछा। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहा है। ले लो भाई। क्या हुआ? कुछ रास्ता दिख रहा है कि नहीं? सुनिए राम भाई, हाँ। यहाँ से 200 मीटर आगे जाने के बाद बाई और एक मोड़ है, हमें वहां से गुजरना होगा। 200 मीटर से अभी लेफ्ट लेना है। क्या ये रास्ता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और भी कुछ है। चलते रहिए, 150 मीटर और चलते हैं। भाई पहुंच गए, बस जल्दी पहुंच जाएंगे। अब आगे एक मोड़ है, यहाँ से मुड़े? हाँ यहाँ पर। हाँ मुड़ सकते हैं।
क्या हम सही रास्ते पर पहुंच गए हैं ना? अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। राम, इसका नाम क्या था? जीपीएस। जीपीएस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम भाई, अब कार को दाईं ओर से टर्न करना है हमें 80 मीटर के बाद। मैं तो टेंशन में ही पड़ गया था। चलाते रहो गाड़ी, चलाते रहो। पहुंच रहे, हम पहुंचने ही वाले हैं। अब हम लोग मेन रोड पर पहुंच रहे हैं। अच्छा, हम NH66 पर पहुंचने बहुत वाले अच्छी हैं। बात बस 100 मीटर चलना है। धीरे चलिए, हम मेन रोड तक पहुंच ही जाएंगे फिर। हम मेन रोड पे पहुंच जाएंगे सही से। हाँ, इसके बाद हम इस पे प्रवेश कर सकते हैं। NH66 पर पहुंच रहे हैं। यहाँ से मुड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ से टर्न ले रहा हूँ। हाँ, राम, आराम से। क्या हुआ? हाँ? क्या कुछ भी? क्या है ये? ये क्या है? अरे दीवार यहाँ तक तो कैसे एक पहुंच दीवार गए? है। दीवार यहाँ अरे ये दीवार दिखाने के लिए लेके आए क्या इस तरफ? नहीं, ये तो है जो लेकिन जीपीएस देख रहा है वही देख रहा है ना। राम, इसका नाम क्या था? और नाम क्या था? GPS। ये जीपीएस का रास्ता भटकाने के लिए होता है। पहले ये जीपीएस डिलीट करो। देखो, पहले ही हम रास्ता भटक चुके हैं, अब तुम ये सब मत दिखाना, ठीक है? राम, साइड में ले लो गाड़ी अरे से। साइड कहाँ जाएगी गाड़ी? साइड में अरे, रास्ता थोड़ी है। साइड में देखो जरा। राम, तुम पीछे ले चलो। अब हमें वापस जाना होगा। तो सामने टक्कर मारोगे? मैं जीपीएस देखकर वापसी का रास्ता बताऊं क्या? अब दोबारा जीपीएस का नाम मत लेना। राम, तुम किसी का मत सुनो। हमें बहुत पीछे जाना होगा। राम है, रास्ता आप नहीं है। दीवार से क्या अगर कोई टकराना? रास्ता नहीं दिख रहा है तो क्या दीवार तोड़ दे हम? बोलो। अरे बड़े भाई, ये दीवार तोड़ना मुश्किल है, चलो गाड़ी मोड़ लेते हैं। पीछे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें काम कर सकते हैं, दीवार के दाहिनी तरफ से कार लेकर जा सकते हैं, उसके बाद हम वहाँ से सीधे चले जाएंगे। वहां तक बस उल्टा? यही एक रास्ता है राम। हाँ, ठीक है, चलो पीछे ले लो। और क्या, दूसरा रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा हमें। भाई हम्म, देखो, उस तरफ रोशनी है। रोशनी? ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई बस स्टॉप है। हाँ, वहाँ कुछ दिख रहा है। बस स्टैंड हो या कुछ भी, लेकिन मैंने बोला था ना कि वहां से सीधे निकलते ही हम बिल्कुल सही रास्ते पर पहुंच जाएंगे। वो देखो, उस सामने सफेद जैसी चीज क्या है? सफेद रंग जैसा दिख रहा है ना तुमको? बस स्टैंड में। भाई वो एक औरत है। बस स्टैंड में? हाँ औरत, देखो भाई जरा। यही है ना? अरे ये तो कोई महिला लग रही है। ये समय क्या हुआ होगा? बताओ जरा। समय 1 बज गए। 1 बज गया? आज दिन कौन सा है? शुक्रवार। शुक्रवार? ये जरूर कोई चुड़ैल है। होता है ये? हाँ। अभी इस तरह से मत डराओ ना बड़े भाई हमें। आज शुक्रवार है। हाँ 1 बज रहे हैं ना? हाँ। चुड़ैल के आने का समय हो अरे गया बाप रे। है। वो जरूर चुड़ैल है। कौन है वो? ये सचमुच चुड़ैल है। उसके पैर को देखो, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे हैं, देख रहे हो? स्लो करो, स्लो करो, स्लो करो। वह कोई नर्स होगी भाई। फर्जी कहानी से डरने के बजाय उससे आगे का रास्ता पूछो। हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। पूछो उससे। उसके पैर जमीन को छू रहे हैं, वो उसकी परछाई तो एक औरत दिख रही है। रास्ता कौन सा है? त्रिवेंद्रम की सड़क मिलेगी ना आगे जाके? घूंगी है गई। केरला का रास्ता है ये। केरला त्रिवेंद्रम? क्या आपको पता है? बता सकती हैं? केरला तिरुवनंतपुरम रोड। केरल त्रिवेंद्रमपुरम जाएंगे क्या? हाँ, 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 मुझे अच्छा, लगता है ये नहीं ऐसा समझ कीजिए। हाँ, ये है केरल जाने का रास्ता। अगर मैं आपको रास्ता समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत सारे जंगली मोड़ भी मिलेंगे। जानवर भी? हो सकता है आप मेरी बात ना समझे। यहाँ से मेरा घर बहुत नजदीक ही है, वहाँ से हाथ हरदारी भी बहुत नजदीक है। अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप लोग कुछ ज्यादा गलत तो नहीं अरे समझ जाएंगे ना? हाँ। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है तो तुम समझाओ। हाँ छोड़ देते हैं ना। क्या
केरल जाने का रास्ता बता सकती हैं? केरल यहाँ से कितने दूर है? केरल? हाँ, केरल के लिए तो इसी रास्ते से जाते हैं। इस रास्ते से शायद आपको थोड़ा दूर पड़ेगा। मैंने तो आपको रास्ता बता दिया, लेकिन इस रास्ते पे आपको बहुत सारे जंगली मोड़ मिलेंगे। मेरा घर भी उसी रास्ते पे है। मेरे घर से हाथरदारी भी नजदीक है और मैं यहाँ के पास वाले अस्पताल में काम करती हूँ। कृपया आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा। अगर मैं आप लोगों के साथ आ जाऊंगी तो मैं आपको रास्ता भी दिखा दूंगी और अपने घर भी चली जाऊंगी। आप लोग समझ रहे हैं ना? हाथरदारी के पास ही है मेरा घर। नहीं समझे क्या? वो क्या बोली हो, तुम्हें कुछ समझ में आया क्या? हाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं। केरला के रोड। मेरा घर। नमस्ते। नमस्ते नहीं। अरे नमस्कार नहीं है। मेरा घर। बड़े भाई घर घर। हाँ, घर घर। घर। मेरा घर यहाँ से हरदारी 10 मिनट लगे। कह रही है केरल पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। पर क्या सच में 10 मिनट लगेंगे? यहाँ से थोड़ी दूर में हरदारी है। आप केरल रोड के रास्ते से जाना चाहते हैं ना? केरल रोड के रास्ते से? हाँ बिल्कुल। वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल। ओके, समझा। केरल रोड के रास्ते से जाना चाहते हैं। हाँ, उसी रास्ते पे मेरा भी घर है, वहीं पे उसी रास्ते में। मेरा घर भी उसी रोड पर है। अच्छा। हाँ, समझा। मेरे घर से बिल्कुल नजदीक है हाथरदारी। बिल्कुल। अगर मैं आपके साथ इस गाड़ी में आऊँ तो फिर मैं आपको रास्ता बताने में भी मदद कर दूंगी। आप हमारे साथ आने को कह रही हैं? हाँ, गाड़ी में। मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। हाँ, मतलब ये हमारे साथ चल सकती है क्या? हाँ, मेरे लिए आपको रास्ता दिखाना ये हमारे साथ जाना चाहती है। मतलब तुम हमारे साथ आना चाहती हो? आना चाहती हो, है ना? आ जाओ, बैठो। भाई उसे हमारे साथ मत लाओ। अरे वो कह रही है रास्ते में उसका घर है और वो रास्ता भी दिखा देगी हमें। चलो बीच में बड़े बड़े जंगली मोड़ आएंगे, आप भटक जाएंगे। अरे आप समझ सकते हैं क्या? अरे भाई बिठा लेते हैं उसको। हाँ, समझे। नो प्रॉब्लम। ये हमारा मार्गदर्शन करेगी, ये तो अच्छी बात है। हाँ, मैं तो बगल वाले अस्पताल में काम करती हूँ। नर्स बता रही है। हाँ। मैंने कहा था ना तुमसे कि वो नर्स है। हाँ, सही है ना? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं नर्स हूँ, बगल वाले ही अस्पताल में। हाँ, ठीक है। हाँ, आ जाओ। उधर से आ जाओ। हाँ, इधर से आ जाइए। आइए बैठिए। हाँ, पीछे जाके बैठ जाओ। इसी रास्ते पर चलते रहिए। इस रास्ते पे मत जाइए, इस रास्ते से बहुत घूम के जाना पड़ेगा। बीच में जंगल की सड़कें भी देख सकते हैं। जंगल के रास्ते से गुजरते समय एक मंदिर दिखाई देगा। मंदिर। जैसे ही रास्ते में एक मंदिर पड़ेगा, पहुंचेंगे वहाँ थोड़ी देर मंदिर से होकर गुजरेंगे, ठीक है? जैसे ही मंदिर आएगा मैं वहाँ मंदिर के पास उतर जाऊंगी। आप लोगों को वहीं से जाना होगा। वहाँ से हाथरदारी बहुत ही नजदीक पड़ेगा। फिर वहीं से केरल का रास्ता शुरू हो जाता है। अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं रोजाना इसी रास्ते से आती जाती हूँ, इसीलिए पता है मुझे इस रास्ते के बारे में, और कुछ नहीं। क्या कह रही जब हम चलते हैं तो हमें सड़क का पता हो जाता है। क्या कह रही है? वैसे भी मेरा रोज का आना जाना है, इसीलिए। अभी क्या आपको मालूम है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ से काफी घनी जंगल से गुजर रहे हैं। मैं इस जंगल को जानती हूँ। सीधे चलते रहो। सीधी सादी है। सीधे ले लो। बाई तरफ। यहाँ से बाई तरफ। हाँ, यहाँ से बाई ले लो। इस तरफ। ये रास्ता सही है। ये रास्ता छोड़ करके बाई तरफ चलिए। यहाँ से हाथरदारी बहुत नजदीक है। यहाँ से हाथरदारी के बाद हाथरदारी के रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे वाले रास्ते हैं। उस रास्ते पर गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी होगी। वहाँ से दाहिनी तरफ आपको एक सड़क दिखाई देगी। अरे उसको बोलो उसी रास्ते से जाइएगा। हाँ, उसने हमें कहाँ छोड़ने को कहा था? हाँ,
अरे भैया, ये रास्ता अब हम लोग बताने के पहुंचने लिए ही आई है वाले या हैं। रास्ता दिखाने के लिए? अरे आप समझ ही लोग नहीं आ रहा है। परेशान मत होइए, बस हाँ, आप कुछ ही वहाँ देर में जाने आप के लोग लिए पहुंच बारे जाएंगे में अपनी बात कर जगह रही पर। है ये। मैं तो काम से जब लौटती तुम्हें हूँ समझ तो में आ रहा कोशिश है ना? करती हूँ कि क्या बोल जल्दी रही ही है लौट ये? जाऊँ। नहीं, अगर काफी रात हो वो गई तो तो मैं भगवान ही वैसे जानेंगे इस बारे जब भी में। किसी को बोलती हूँ लिफ्ट देने के लिए तो कोई ना कोई हाँ, मुझे जल्दी लिफ्ट दे ही चलते हैं, देता है, चलो, जैसे कि चलो। आप लोगों ने आज मुझे लिफ्ट दे दी। आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं अपने घर पहुंचने तक यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ? इसके लिए आप लोग शांत बैठ सकते हैं। भैया, क्या आपको हाथ हरदारी जाने का रास्ता समझ में आ गया ना? अभी सही ना? रास्ते पर हैं। किसी को समझ में आया क्या रास्ता? हाँ, हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें रास्ता समझ में आ गया होगा अभी तक, पानी? है? हाँ है ना पानी, ये लो। अरे पी लो, पी लो, पी लो। नहीं 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 नहीं, इसमें अरे, कोई ये जरूरत थकी हुई नहीं है। है। पानी नहीं पीना पानी चाहिए। नहीं चाहिए? आप अपने पास रखिए, नहीं मुझे चाहिए ना? प्यास नहीं लगी। ठीक है। सोने के लिए कह रही है, उसने बाकी सामान ले जाने को कहा, उसे नींद आ रही हाँ, इन्हें आराम रेस्ट करने की दीजिए। जरूरत है। लेकिन उसने तो हाँ, कहा मैडम नर्स थक है गई ये। होंगी। सुनिए ना, अरे इधर आइए सर। मुझे लगता है कि ये नर्स नहीं है, वो है तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ये मेरी इन्वेस्टिगेशन ने मुझे बताया है। अगर ये कोई नर्स होती जैसे इसने बताया, लेकिन वहां कोई हॉस्पिटल तो होना चाहिए था ना। वो किसी छप्पर की दुकान के नीचे इस तरह से कैसे मिलती? और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे नर्स के जैसे इंग्लिश भी नहीं आती। मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। भाई, हम सभी सड़कों से गुजरे और उसके कहे हुए 10 मिनट हो गए और हम बाईं ओर मुड़ गए। आप मुझसे पूछो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनो, तुम मुझसे कुछ पूछो। हेलो, सुनिए सुनिए सुनिए, हमारी बात सुनिए। किस तरफ? हाँ, किस तरफ बताइए, जाना किस तरफ है? प्लीज बता कहाँ दीजिए। पहुँच गए? ये बताओ कि हम लोग कौन से रास्ते पर हैं? हाँ, हम बाईं ओर मुड़ समझ में गए। नहीं आ रहा है। ये वही रास्ता है ना जो हमने बताया हाँ, था? वही रास्ता। जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि हाँ, वही जंगल। वाला रास्ता है ना? हाँ। क्या ये वही बाईं सड़क है ना जो हमने पहले बताया था? जंगल से आगे निकल गया। आगे आगे देख कर चलना। हाँ, 2 मोड़ के बाद ओके, आ जाएगा। ओके, ठीक है। कहाँ पे? बस 2 मोड़ के बाद अच्छा, कहाँ? हाथ हरदारी। ओ, हरदारी पड़ेगा। अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। अब आगे वाले मोड़ के बाद हाथ हरदारी। हाँ, हाथ हरदारी। 2 मोड़ के बाद आ जाएगा हाथ हरदारी। इनसे कहिएगा ओके।
इनसे कहिएगा हाथ हरदारी। ठीक है, यहाँ ठीक से है। आएगा हाथ हाँ हरदारी। चलेगा चलेगा। बड़े भाई यहाँ से आएगा हथ हरदारी। हरदारी का मतलब हमें पता है। किलोमीटर। हाँ? यानी कि बोल रही है 10 किलोमीटर, समझे आप? सिर्फ 10 किलोमीटर ही जाना है। पहले ही कहा था आपने 10 मिनट। पहले उसने मुझे बताया तो समझ नहीं आया, लेकिन अब समझ में आया ना। अच्छा, तो तुम्हें कन्नड़ भाषा समझ में आती है? मैं जानता हूँ, मैंने आज 10 मामले साबित किए हुए हैं। अच्छा है, बहुत सही है। संतोष हमारा रास्ता भटक रहा है, मजाक मत करो। तमाशा, यहाँ तमाशा चल रहा है क्या? कुछ भी बोलते हैं आप लोग, समझते ही नहीं है। मुझे तो आगे भी लगता है गलत नहीं कि इस होता। बारे में बात करिए कि हमारे रास्ते में 10 सरदार गाड़ी में बैठेंगे। मुझे लगता है यही हमारा रास्ता गलत है, इसी रास्ते में चलते हैं ना भाई। भाई, एक मारुति ओमनी वैन थोड़ी देर से हमारे पीछे आ रही है। हाँ? कौन है? हाँ, लग तो रहा है कि कोई गाड़ी पीछा कर रही है। पता नहीं, वो लोग तो हमें पहले छोड़ के चले गए थे। अब कौन पीछा कर रहा है? सेतु भाई, हाँ, मैं भी कुछ देर से देख रहा हूँ कि दूसरे राज्यों से वाहन आने पर कुछ लोग किसी कारणवश इन वाहनों में बैठ जाते हैं और वो हमें अपनी जगह पाने के लिए हमारा रास्ता भटका देंगे और वो हमसे सब कुछ चुरा तो लेंगे। क्या वो हमें रास्ता भटका देंगे क्या? हम भी इतने बेवकूफ थोड़ी है। मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास किडनी है, आपके पास लीवर है। मेरे पास है। आखिरकार हमारे परिवार को ये पता था और वे यहाँ कब आए। पोस्टमार्टम खत्म हुआ और रिपोर्ट में लिखा गया कि एक दुर्घटना के रूप में सब खत्म हो जाएगा। ये अस्पतालों से जुड़ा हुआ एक बड़ा रैकेट है। इसमें पुलिस और समाज के कई सज्जन इसमें शामिल हैं, ऐसा लगता है। वो उस रैकेट की बहुत बड़ी कड़ी है। राम, तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ। जल्दी भगाओ, भगाओ, गाड़ी भगाओ। क्या तुम्हें कुछ सच तो में गड़बड़ लगता है कि हम लोग मुश्किल में हैं? वो कार तो दिख नहीं रही है राम। अच्छा हुआ, कार गायब हो गई। भाई वो गाड़ी दाहिनी सड़क पर मुड़ गई। हाँ, वो दिख नहीं रही गाड़ी है। चली गई। हाँ, गायब वो हो भी गई। हमारी तरफ अपना रास्ता भटक सकते हैं। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। ओह, हाँ, मैं तो बहुत डर गया था। मुझे लगा हम फिर से मुसीबत में पड़ गए, लेकिन बच गए। एक ये बार कोई नहीं, किडनी दो माफिया बार तो नहीं बचे। थे। माफिया। माफिया कुछ भी कहते हैं आप। दूसरा राज, ये सब हमें डराने के लिए बोल रहा था ये। बोलते रहते हैं हमें। हाँ, मैंने पत्रकारों से भी बात कही और मीडिया में भी कही है, समझे? अरे लेकिन ये सब बोलने की क्या हाँ, जरूरत ये सब थी? वैसे ही बोलने हम की लोग डर जरूरत रहे है, हैं। इसीलिए बोल पीछे रहा आराम हूँ से मैं, बैठे रहो समझे? तुम। अरे आप छोड़ो, छोड़ो, हाँ, ज्यादा बात मत करो अभी। आपने पुलिस का डर दिखाया हमें। हाँ? मैंने भी तो यही कहा था। क्या मैंने तुमसे पूछा था कि उस कार को आने देना चाहिए? संतोष, मैंने तुमसे पूछा था। आगे चलो। भाई, हाँ कार करीब 1 घंटे से चल रही हाँ। है। पहले उसने कहा 10 मिनट लगेगा, फिर कहा उसने 10 किलोमीटर, फिर कहा भाई मुड़ो। हमें 1 घंटे से ज्यादा हो गया यात्रा करते हुए। उससे रास्ता पूछो या किसी और से रास्ता पूछने जाएं। सुनो, तुम फिर से पूछो उससे। किसी से पूछता है। दीदी, बहन, क्या आप सोने के लिए इस कार में आए थे? आपका घर कहाँ है? 10 किलोमीटर हो गए, कुछ भी नहीं आया। कहाँ है?
यहाँ से सीधे सीधे चलो, उसके बाद एक सर्कल जहाँ 3 सड़कें एक साथ मिलती हैं। चौराहा मतलब सर्कल। हाँ सर्कल। हाँ, उस सर्कल से बाएं मुड़ के बाएं सड़क पे बाएं मुड़ना है। बायां। अच्छा, इधर बायां। हाँ। बायां मुड़ने के बाद हाथ हरदारी। अरे यार ये सब क्या है? अच्छा, हाँ, हाथ हरदारी का रास्ता यही है। वही तो ये कह रही है। हाँ, वही तो कह रही हूँ। अरे देखो भाई, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हाथ हरदारी क्या है। जिन्होंने ऐसा बताया कि कोई समझ ही नहीं रहा था। कुछ खास समझने को नहीं था, मैं समझ गया था आराम से। हाँ कोई बात नहीं भाई, यहाँ से सीधे जाना है। वहाँ पहुँच के उसके एकदम बाजू वाली रोड, सड़क ऐसी होगी, स्पष्ट करना। टी रोड पहुँचकर वहाँ से जाके एकदम लेफ्ट, टी रोड से लेफ्ट लेना है। सर्कल से लेफ्ट लेना है, चौराहे से लेफ्ट लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहुँच जाएंगे। क्या ये चलो चलो, मैं समझ गया था इसलिए तो आपको बता रहा था। हम पहुंच जाएंगे हाथ हरदारी। पक्का ये रास्ता सही है? हाँ लग तो रहा है। पक्का? राम लगता है रोड खत्म हो गई है आगे। हाँ देखो देखो, सड़क खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। अरे आगे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। भाई हाँ मुझे लगता है कि वो सही है, ये टी रोड ही है। हाँ मुझे भी लग रहा है। हाँ देखा देखा, बोला था ना, एकदम करेक्ट रास्ता बताया मैंने। बहुत अच्छा थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। चलाते रहो। अरे पहले चलो तो सही। संतोष, मैं बाहर वहां से आके लेफ्ट ले लेना। हाँ ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। देखो ये सरदारी क्या है? हाँ सरदारी, हाथ हरदारी, हाथ हरदारी। इसका और अगर मतलब फिर जानना भी बहुत गलत हुआ ना जरूरी तो तुम लोगों को लात मार कर यहाँ से फेंक दिया है। जाएगा, गलत समझे बताया क्या? तो इसको नीचे उतार अरे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसी बात हाँ, नहीं। और फिर ठीक गलत है? हुआ तो क्या करोगे? गलत नहीं बताओ। होगा, नहीं गलत होगा, नहीं गलत होगा, नहीं गलत होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। हम गलत नहीं होंगे, ये मैं बोल रहा हूँ पक्का। अच्छा। भाई ओमनी वैन अभी भी हमारे पीछे है। भाई फिर गाड़ी से अभी कोई भी पीछे पीछे? है। फिर से मैंने बोला था ना आपको। हाँ मैंने क्या कहा था? अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ बताओ, ये उसकी टीम है। चलो एक काम करते हैं, हम बहुत सारे हैं, हम कार को एक तरफ पार करते हैं और उतरते हैं। ठीक है संतोष, ऐसा कर हाँ। सकते हैं? राम, अरे गाड़ी साथ आगे हूँ ना। रोको। हाँ हाँ रोको क्या रोको। रोको? हाँ, अरे ले लो ले लो ले लो साइड। राम भाई, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? चलो देखते हैं। अरे ले लो। हाँ राम और क्या? बहादुर बनो, गाड़ी रोक दो आगे। ये हमारा शहर नहीं है रोक दो रोक दो। और ना ही हमारी भाषा। इस रोड को नहीं जानते, रुकना अच्छा होगा। राम मेरी बात मानो, गाड़ी हाँ, साइड में लगा दो, रोको। लगा दो, देखा लगा दो। जाएगा क्या होगा। चलो गाड़ी लगाओ, चलो। हाँ लगा ही दो। अरे ये लोग है क्या? अरे ये तो कोई लड़के वड़के होंगे, पार्टी कर रहे हैं। इनमें लड़की भी लग रही है। अरे क्या तुम बार बार हमें डरा रहे हो? और अरे क्या? आराम से पीछे बैठे रहो तुम ना। भी कहते हैं फालतू सर का आप। टेंशन देता है। राम आगे बढ़ाओ। मैं नहीं डरता भाई, हमें डराए बिना भी चुप रह सकते हैं। भाई जितना जल्दी हो सके इस लड़की को बाहर निकालो। लेकिन ये करना ठीक नहीं रहेगा राम। राम सही कह रहा है, उसे उतार दो। इस कार में उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके इस कार में बैठने के बाद से ही हम जंगल में पूरी तरह भटक रहे हैं। भाई आपने उसे इस कार में बिठाया है, अब आपको ही उसे नीचे उतारना होगा। ठीक है, जो तुम्हें सही लगता है वो तुम करो राम। अब मैं क्या बोलूं इसमें। संतोष, मैं आगे वाले जंक्शन पे रोकूंगा। संतोष उतारे या आप उतारे, हम रास्ता भटक गए हैं। हाँ ये बात तो सही है कि रास्ता भटक चुके हैं हम। भाई मैंने जैसे बोला, सीधे सीधे चलते रहो, बस दिमाग मत खराब करो। नहीं नहीं, ये भी एक लड़की है, ऐसा मत करो। अरे लड़की हुई तो क्या हुआ? हम लोग इतनी दिक्कत में आ गए, तुम्हें दिखता नहीं है क्या?
हाँ? प्लीज ऐसा मत करो। वही ना भाई, मुझे लगता है कि इस लड़की के साथ हम कभी भी केरल तक नहीं पहुंच पाएंगे, सिर्फ घुमा रही है ये। संतोष, देखना रोशनी वाली जगह पहुंचे, उठाओ और उसे नीचे उतारो। मैं उठाता हूँ उसे। अरे दीदी, अरे सुनिए सुनिए, उठिए उठिए। यही वो सर्कल है जिसके बारे में मैंने कहा कुछ था। कहने की जरूरत नहीं है, चलो निकलो। भैया यही सर्कल है जिसके बारे में कहा था। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलो। निकलो। नहीं, यहाँ से और आगे जाना होगा, इसे रुकने के लिए मत कहिए। मैं कह रहा हूँ निकलो। क्या? छोड़ो, रहने निकलो। दो। भैया ऐसे क्यों कहते हो? मेरा घर अभी और भी आगे है भैया, ये वो जगह नहीं है। हाथ हरदारी जाना है भैया। हाथ हरदारी बोल के दिमाग खराब कर दिया। निकल यहाँ से। उसे बाहर निकालो, बाहर निकालो। ठीक है, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो निकलो। छोड़ो ना। तुम मत बोलो बीच में, जाओ। मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? इतना सुनसान रास्ता है, इसे कहिए ना आगे जाने के लिए। बस यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है भैया। मैं कह रहा हूँ ना, जा यहाँ से, जा, चल निकल यहाँ से, निकल। छोड़ो ना। तुम चुप रहो, निकलो यहाँ से। इस समय जंगल बोल रहा हूँ, निकलो यहाँ से। मैं अकेली कैसे जाऊंगी? थोड़ा और आगे जाना है। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। तुम बीच में नहीं बोलोगे। चलो जाओ यहाँ से। भाई उसे इन सबको थोड़ा समझाइए ना। इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, और वैसे भी मेरे बगैर आप लोगों को रास्ता कौन बताएगा? चलो निकलो अभी गाड़ी से। अभी तो मेरा घर भी नहीं आया है। मैं आप लोगों को सही रास्ता बता रही हूँ, लेकिन आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। सारी बात सुन ली आपकी। चलिए निकलिए आप। मुझे बाहर मत चलिए निकालिए। गाड़ी से उतरिए, जल्दी। ऐसा मत चलो करो। उतरो। तुम कुछ नहीं बोला, प्लीज उतरो। देखिए, मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं उतर सकती। मैं चाहती हूँ कि आगे और आप लोगों को मेरा घर भी दूर है। मैं इस जंगल में अकेली कैसे उतरूं? अभी हाथ हरदारी उतरो दूर ना। है। अरे हाथ हरदारी भाड़ में जाए। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। भाई दरवाजा खोले, चलो जाओ। मुझे इस तरह से बाहर मत निकालो। निकलो बाहर जा। निकल बाहर जा। अरे छोड़ो, रहने दो ना। मत करो। भाई चलो गाड़ी निकालते हैं यहाँ से। हाथ हरदारी। बेचारी वो इतनी रात को कहाँ जाएगी? जाओ उसे ले आओ। राम, मुझे लगता है हमने गलत किया उस लड़की तो के फिर साथ। उसने बोला कि 10 मिनट और हमने पूरे जंगल में गाड़ी घुमा ली। ये तो सही नहीं है ना भाई। अरे तुम चुपचाप पीछे बैठे रहो। तुम्हें लिफ्ट मिलता है तो तुम क्या करते हो? हाँ, 10 मिनट बोल के आगे बढ़ते जाते हो ना। उस लड़की ने भी यही किया होगा हमारे साथ। इस तरह जंगल में उसे अकेला छोड़ देना क्या सही बात है? तुम्हारे साथ ऐसा होता तो? उसकी रक्षा करने के चक्कर में हम भी किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं ना। महाशय तुम तो चुप रहो। पुरुषों का काम महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा करना भी होता है, समझे? मेरी ये बात एक कागज पर लिख लो, याद रहेगी तुम्हें हमेशा। कल को तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा कुछ होगा तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? हाँ, ये सब करना क्या हमें शोभा देता है? बताओ। मैं तो नहीं कर सकता। हमने उसके साथ गलत किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। हमें उससे नीचे नहीं उतारना चाहिए था। हम लोग ज्यादा हमें दूर नहीं वापस है, चलना वापस चलते चाहिए। हैं। चलो राम। राम भाई एक काम करते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं होगी, उसे वापस लेने चलते हैं। संतोष, हाँ। क्या करें? अब सबने सोच लिया है तो चलते ही हैं। तो फिर वापस चलें।
आओ अंदर, हमसे गलती हो गई है, आओ अंदर। नहीं, मैं आप सबके साथ नहीं आऊंगी। तुम्हें जितना सुनाना है सुना लेना, लेकिन अंदर मैंने आओ। कहा ना आप सबके साथ नहीं आऊंगी। एक महिला होने के बावजूद मेरी बात सुने बिना इन लोगों ने मुझे निकाल दिया। अगर आप सब पे अभी विश्वास करके आप लोग के साथ अगर मैं आती भी हूँ और अगर फिर से अगर अकेले जंगल में छोड़ दिया तो उससे अच्छा यही है कि मैं इसी तरह यहाँ पे जंगल में खड़ी रहूं अकेली। मैं क्या कर सकती हूँ? क्या आप लोगों की बेटियों के साथ भी ऐसी परेशानी होती तो आप ऐसे ही करते? मुझे आप लोगों के साथ नहीं आना है, आप लोग चाहिए यहाँ से। देखो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें घर तक छोड़ देंगे, ठीक है? मैं विश्वास दिलाता हूँ। आ जाओ, आ जाओ बेटा, अंदर आओ। आओ अंदर, आओ बेटी, आओ बेटी, आओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। आओ आओ, तुम सामने बैठो। बस सीधे इसी सड़क पर चलते रहिए। सीधे सीधे चलो, सीधे हाँ हाँ, सीधा। सीधे सीधे चलो। सीधे। वो कहती है कि सीधे जाओ। सीधे सीधे चलो। सीधा? हाँ। यहाँ से बाएं मोड़ लीजिएगा। बाएं? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कहाँ मुड़ना है। अब सीधे सही चलो। कह रही है वो, सीधे सही चलो। कह रही है। सुनो, तुम्हें हाँ। सच में रास्ता पता है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। यहाँ से थोड़ा आगे, आगे से बाईं, आगे से बाईं लो। बाएं ले लो। इधर से रास्ता है, इनको चलो इस पता रास्ते से होगा। ले लो। इसके बाद ही लगता है हाथ हरदारी आ जाएगा। हद हरदारी, ये केरला की सड़क है। अब शुरू हो जाएगा केरला। हाथ हरदारी। ये जरूर केरल की सड़क पे होगा, उधर ही चलते हैं। हाँ, इन्हें पता है, उधर ही होगा। यहाँ से दूर है क्या? हाथ हरदारी, केरला रोड। हाथ हरदारी, हाथ हरदारी। संतोष है, हद हरदारी क्या सही रोड है? चलो चलो, जैसे बोल रही है वैसे करो। हाँ, ये क्या कराटे ले रही है? मैं नहीं हूँ। अरे ये तो सामने ही सो गई। भाई क्या हो गया इसको? ये ऐसे क्यों कर रही है? राम, आराम आराम से। क्या तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? गाड़ी चलाते रहो। कितनी बार बताऊं तुम लोगों को? कितनी बार कहना होगा मुझे? जब मैं सोती हूँ तो परेशान क्यों करते हो? क्या? यहाँ से आगे हाथ हरदारी आ जाएगा। हाथ हरदारी। अरे बाप रे बाप, ये तो भूत है। चल चलो चलो। ये आवाज आ रही है। हमारे साथ क्या है? ये इंसान नहीं है। भूतनी।
गुमराह कर रही है। ये हमारा रास्ता रोकने के लिए आई है। ये क्या हो गया? चलो चलो बाहर निकलो निकलो निकलो। हाथ पकड़ो मेरा। अरे डर लग रहा है मुझे। अरे इधर आओ भाई। राम, क्या हुआ है राम? भाई टायर क्या हो उड़ गया? है। क्या हो गया भाई? इसी समय पर। राम, क्या हो गया है राम? बोला तो टायर पंचर हो गया है। पंचर हो गया। आप क्या कर करेंगे? सकते हैं? टायर उड़ गया। स्टेपनी लेकर आ। सीधा लेकर आओ। मैंने बोला था नहीं, चुड़ैल है। हाँ अरे वो कहाँ गई? भाई देखो तो। कहाँ गई वो? अरे छोड़ो उसको, चलो चलो भागो। अरे बैठो बैठो, कहाँ गई? चलो हाँ जल्दी 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 करो, बैठो बैठो। आ जाओ, हाँ जल्दी 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 करो, जल्दी करो। गाड़ी बढ़ाओ, गाड़ी बढ़ाओ राम। चलो गाड़ी चलो चलाओ, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। हाँ चलो चलो चलो, अरे चलो 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 निकालो, निकालो, जल्दी चला ले। चलो ये क्या था? अरे वहाँ पे गाड़ी आगे बढ़ाओ। सीधा सीधा। सीधा सीधा सीधा। बाएं सीधा बाएं बाएं सीधा बाएं बाएं। सीधा बाएं बाएं बाएं।
मेरा घर आ गया है। ये इसका घर है क्या? मेरा घर है, बिल्कुल यहाँ से पास में। कहती है पास में ही घर है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। चल के जाना पड़ेगा। हमारे घर के रास्ते में बहुत सारे कुत्ते हैं। कहती है कि रास्ते में कुत्ते हैं। तो मुझे थोड़ी मदद की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसे हमारे थोड़ी मदद की जरूरत है। इस मदद के बाद दूसरी मदद क्या करने को कहेगी? कैसी मदद चाहिए आपको? मुझे मेरे घर तक तुम्हें छोड़ना होगा। अरे बाप रे, कहती है मुझे घर छोड़ दो, हम नहीं जाने वाले। दोस्त, किसी तरह बाहर निकलो। किसी ना किसी को इसके साथ जाना होगा। अगर कोई साथ नहीं जाएगा तो ये गाड़ी से भी नहीं उतरेगी। मुझे मेरे घर ले चलो। कोई इसकी बात सुन लो। चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे जो भी करना है जल्दी करो। राम और संतोष, तुम दोनों उसके साथ जाओ। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कोई इसे घर पहुंचा दो। संतोष। हाँ, मैं भी जा सकता हूँ। ठीक है, मैं जाऊंगा। मरा तो मरा, लेकिन मैं जाऊंगा। आप जाओगे क्या? मैंने वादा किया था ना ऐसे घर छोड़ने का। तुम नहीं आ रहे हो क्या? नीचे उतरो। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे घर ले चलो।
मुझे वो जगह मिल गई जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। आप लोगों ने मुझे मेरे घर तक काफी मान सम्मान के साथ पहुँचा दिया। यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भाई बहुत अच्छा। चलो 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 चलो। भाई वो तो गायब हो गई। आ रहा हूँ। भागो भागो भागो। चलो चलो निकलो निकलो जल्दी निकलो यहाँ से। चलो चलो जल्दी। अब हम लोग बहुत गलत आ गए हैं। अब इस तरफ से उस तरफ जाएंगे। यहाँ से हमें बैक जाके फिर आगे से राइट लेनी होगी। इधर से इधर से। हाँ हाँ हाँ, तो फिर केरल की सड़क उस तरफ होगी। अब और मत सोचो, कार चालू करो। हाँ सही है सही है। फिर ऐसा ही केरल करते की हैं। सड़क तो उस तरफ होगी ना। लेकिन मेन रोड तो यहाँ से आगे जाकर ही मिलेगी ना हमें। अरे मेरी बात मानो, उसी तरफ चलते हैं प्लीज राम। पक्का सही है रास्ता? अरे मैं जिस मंदिर की बात कर रहा था ना, वो उसी तरफ है। तो हम लोग इस तरफ से जाएंगे और इधर से होकर उधर निकल जाएंगे, समझ रहे हो? हाँ तो एक काम करते हैं हम राम, यही से निकल जाते हैं हम लोग। तो फिर क्या करेंगे? चुप बैठो। हाँ हम लोग सही रास्ते आ गए। ये कौन सा गेट आ गया? मैं तो पहले वहाँ पर एक गेट नजर आ रहा है। चेक पोस्ट दिख रहा है। मुकाम्बिका दिख रहा है। यह राज्य की सीमा लगती है। ये रहा द्वार, सबसे पहले नहाए। हाँ अब हम सही जगह पे पहुँचे। मुकाम्बिका का प्रवेश द्वार मिल गया है। अच्छी किस्मत थी, हम बच गए। अरे वाह वाह कहा था वाह। ना कि यही रास्ता सही है। देखो आ गए हम लोग। अरे चुप रहो, कुछ भी बोलते हो। यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दादी अच्छी खुशबू आ रही है। चमेली की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है। हाँ सही में चमेली की खुशबू सही में अच्छी होती है। दादी देखो देखो वहाँ। बेटी सुनो बेटी, मुकाम्बिका के लिए अगली गाड़ी कब है? मुकाम्बिका के लिए अगली गाड़ी कब है? अब तो यहाँ से कोई गाड़ी है ही नहीं। गाड़ी आने में समय लगेगा। पूजा के समय मेरा वहाँ होना जरूरी है। आप लोग मेरे साथ चलेंगी तो मैं आपको अपने साथ ले चलूंगी। ये रास्ता हाथ हरदारी जाती है। बेटी मैं हिंदी के अलावा और कोई भाषा बिल्कुल भी नहीं जानती। अब कोई वाहन नहीं है। पूजा के समय मुझे वहाँ रहना चाहिए। अगर मेरे साथ आओगे तो ले चलूंगी। हाँ यहाँ से केवल 10 किलोमीटर दूर है। हाँ ठीक है, चलो बेटी चलो चलो चलते। गाड़ी चली जाएगी, इनके साथ चलना पड़ेगा। चलो आ जाओ आ जाओ। दादी हाँ बेटी। जैसे कि आप बोलती थी यक्षी बिल्कुल नकली होती है क्या? हाँ नहीं ऐसा ही होता है। लंबे लंबे बाल, खूबसूरत आंखें, बाल लंबे, उसमें चमेली के फूल, ऐसी ही बिल्कुल खूबसूरत होती है। और जब भी देखोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा।